जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी है 3306 पदों के लिए, काफ़ी लोग फॉर्म भर लिए होंगे, काफ़ी लोग फॉर्म भरने के लिए सोच रहे होंगे आखिर इसमें सिलेक्शन कैसे हो, है ना। ऐसी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि एक बात आपको बताना चाहते हैं कि ये जो भर्ती 2022 में आई थी तो 2022 में भी अक्टूबर में आई थी और 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती कंप्लीट हो गई थी। तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम पढ़ाई को कैसे करें। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम इस वीडियो में समझेंगे कि आखिर आपकी एक सीट कंफर्म कैसे हो सकती है। तो लर्निंग विद जेएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं हाई कोर्ट भर्ती की, है ना, जो कि फॉर्म भरा जा रहा है 4 अक्टूबर से लेकर के 24 अक्टूबर तक इसकी डेट है, यानी कि 20 दिन आपको मिला है फॉर्म भरने के लिए। अगर आप फॉर्म भर दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर फॉर्म नहीं भरे तो फॉर्म भर सकते हैं। और ये वैकेंसी ना, अगर आप 8वीं पास हैं, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, यानी सब के लिए है। अलग अलग भर्तियां हैं, हम ये कह सकते हैं कि 4 भर्तियां अलग अलग हैं। हम आइए सबसे पहले आपको भर्ती दिखा देते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए भर्तियों की, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ट्यूबवेल ऑपरेटर, है ना, इसके अलावा टेक्नीशियन, अर्दली चपरासी, ऑफिस चपरासी, प्रोसेस सर्वर, है ना, फर्रास, चौकीदार, स्वीपर, माली, कुली, वाटरमैन, भिस्ती, लिफ्टमैन, इसकी बात करें तो 1639 पद है। ये अलग अलग है। इसके कितने पद है? 1639 पद है, यानी ग्रुप डी की अगर बात की जाए। आगे अगर हम बात कर लें, साथ में जूनियर असिस्टेंट यानी ग्रुप सी की बात करें तो यहाँ पे कितने पद हैं? 932 पद हैं। वहीं पे स्टेनोग्राफर हिंदी की बात करें तो 517 पद हैं। इसके अलावा ड्राइवर की बात करें तो 30 पद हैं। तो कुल मिलाकर के टोटल पद जो है वो कितने हैं? 3306 पदों के लिए है। ये आप देख पा रहे होंगे कि ड्राइवर के 30 है ना, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 517 है, जूनियर असिस्टेंट की 932 है, और इसके पहले हमने आपको बताया ही यहाँ पे 1639 पद है। आइए हम आपको आगे बताते हैं कुछ चीजें। देखिए, अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो फॉर्म कब तक भरा जाएगा, आपकी आयु क्या होनी चाहिए। देखिए, एक चीज तो मैंने यहाँ आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे 8वीं पास भी भर सकते हैं फॉर्म, है ना, उनके पास 8वीं पास हो, हाई स्कूल पास हो, ITI हो, ग्रेजुएशन हो, सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 4 तारीख से लेकर के 24 अक्टूबर के बीच में। वहीं अगर हम आयु की बात करें तो 18 से 40 वर्ष है। आगे इसमें अगर हम कुछ और बात करें तो जैसा कि यहाँ पे देखिए, ग्रुप डी की बात अगर की जाए यहाँ पे फीस की, तो सामान्य OBC की 800 रुपये है, AWS की 700 रुपये है, SC ST की 600 रुपये है, ठीक है। आशुलिपिक की बात करें यहाँ पे तो 950 रुपये, यानी कि अलग अलग फीस है। आर्थिक रूप से यहाँ AWS की 850 है, SC ST 750। अब देखिए, जूनियर सहायक की अगर बात करें तो यहाँ 850 रुपये है, AWS की 750 रुपये है, SC ST की 650 रुपये है। तो ये अलग अलग फीस है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें कि अब ये भर्ती मान के चलिए अगर 2022 के आधार पे हम चल रहे हैं, तो 2022 में क्या था कि अक्टूबर में फॉर्म आया था और दिसंबर में CBT 1 हो गया था। पहले से तो इसमें एग्जाम जो होंगे 2 होंगे, इसको ऐसे समझिए, एक प्री होगा और दूसरा मेंस होगा। तो पहला एग्जाम जो आपको देखने को मिलेगा ना, वो आपको आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 दिन के बीच में, है ना, आप ये मान के चलिए कि 50 से 60 दिन के बीच में, यानी कि 24 अक्टूबर के बाद आप 50 से 60 दिन और जोड़ लीजिए, यानी कि लगभग मान के चलिए दिसंबर के एंड तक, यानी कि दिसंबर तक अगर बात करें, दिसंबर तक, है ना, तो दिसंबर तक इसका एग्जाम प्री एग्जाम होना है। इसके बाद फिर रिजल्ट आएगा और फिर मेंस होगा। और देखिए, जो स्टेनोग्राफर वहां पे टाइपिंग भी मांगी जाएगी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखिए समय तो आपके पास बहुत कम है, 2 ही महीने का समय है मैक्सिमम। अगर हम बात करें तो लगभग 2 महीने समय आपको मिलेगा, और अभी जो 2 से ढाई महीने, क्योंकि अभी इधर 20 दिन फॉर्म ही भरा जाएगा। तो इसमें आप ऐसा क्या करें, देखिए सबसे पहले तो आप सिलेबस की अगर बात की जाए, है ना, सबसे पहले सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए किसी भी पद के लिए सिलेबस सेम है, बस लेवल का अंतर है। जैसे ग्रुप डी की बात करें और ग्रुप सी की बात करें तो दोनों का सिलेबस वही है, बस अंतर इतना है कि जो क्वेश्चन आएंगे ना
वो अलग लेवल के आएंगे। भाई ग्रुप सी में जो है, चूंकि ग्रेजुएशन वाले फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पे ग्रेजुएशन स्तर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा ग्रुप डी में लेवल जो होगा वो थोड़ा सा आसान पूछा जाएगा, तो एक लेवल का अंतर है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जिस पद के लिए आपको अप्लाई करना है, अभी अगर आप कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक से अधिक पद के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ग्रुप डी के लिए भी कर सकते हैं, ग्रुप सी के लिए भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको फीस जो देनी होगी अलग अलग देनी होगी, दोनों की अलग अलग देनी होगी। अब सबसे पहला काम हमने आपको बताया कि आप फॉर्म भरें। इसके बाद आप क्या करें कि एक सिलेबस जो 2022 में पेपर हुआ था, है ना, 2022 में जो पेपर हुआ था, एग्जाम हुआ था, आप लोग इसके क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। अगर हम वही सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स है, इसके अलावा रीजनिंग है, ठीक है, जीके जीएस है, हिंदी है, ठीक है, और साथ में इंग्लिश भी है, ठीक है। यहाँ पे मैथ रीजनिंग नहीं है, मैथ और रीजनिंग एक ही साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि मैथ्स है, जीके जीएस है, हिंदी है और इंग्लिश है, ये आपका क्या है, सिलेबस है। अब अगर बात करें सिलेबस की तो आपको सबसे पहला काम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है। उससे क्या पता चल जाएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है ना, किस लेवल का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है, आपको लेवल पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर से। ऐसा नहीं कि वो पूरा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, लेकिन आपको एक लेवल पता चल जाएगा। अब ये आप प्रैक्टिस से डेली एक करिए, है ना, अभी से क्या करना है, प्रैक्टिस से डेली एक करिए। जो छात्र नए हैं, देखिए उनके लिए मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास कम से कम एक किताब होनी चाहिए, है ना। मैथ की एक किताब, आप कोई भी किताब ले सकते हैं, एचडी यादव की ले सकते हैं, है ना। वैसे तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि एचडी यादव ही लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बेसिक से आपको मिलेगा। इसके अलावा लूसेंट की आप ले सकते हैं, जीके जीएस, या फिर आप डेली का करंट अफेयर, है ना, करंट अफेयर पिछले 6 महीनों का आप तो कम से कम पढ़ ही ले इतना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज आपको पढ़ना होगा। अब हिंदी और इंग्लिश के लिए भी एक किताब होनी चाहिए, और प्लस प्रीवियस ईयर का मैंने कहा इतना आपको करना है। और डेली, है ना, डेली आपको कम से कम 6 से 7 घंटे 8 घंटे तक आपको पढ़ाई करना है। एक अपना फिक्स टाइम बना लेना है कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही पढ़ना है ना। और अभी आप सबसे पहले फॉर्म भर दीजिए, अपनी पढ़ाई मतलब आप रूटीन बना लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका पहला पेपर निकल जाएगा, उसके जस्ट बाद दूसरा पेपर निकल जाएगा। क्योंकि समझिए इस फॉर्म को लाखों लोग भरेंगे, लेकिन सबको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन आज के समय में ना कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, बल्कि छीनना पड़ता है ना, छीनना पड़ता है। तो आप लोगों को भी नौकरी ना आसानी से बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं कहेंगे कि जितने छात्र भरे हम सबके लिए निकाल दें, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लड़ना है, आपको कुछ अलग करना होगा, है ना। पता चलता है कि आप लोग गलती कहाँ करते हैं, कोई 2-3 घंटे पढ़ रहा है तो हम भी सोचते हैं उतना ही पढ़े, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना, आपको एक्स्ट्रा करना है। और जब आप एक्स्ट्रा करेंगे ना, जाहिर सी बात है, जब आप सबसे अलग करेंगे कुछ, तो नौकरी क्या होगी, आपकी हो जाएगी। तो साथियों, एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपसे हाई कोर्ट के भर्ती संबंधित बात किया। आप अपनी तैयारी जारी रखिए, आपकी जो है अग्रिम शुभकामनाएं आपके सिलेक्शन की। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।